स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानने जा रहे हैं पार्ट 1 के विषय में और पार्ट 1 के आर्टिकल 1 के बारे में। इससे पहले हम कुछ जनरल क्वेश्चंस जान लेते हैं। जैसे भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते थे? तब पार्ट्स की संख्या होती थी 22 यानी 22। आज कितने पार्ट्स हैं? आज 25 पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उस वक्त हमारे यहाँ पे आर्टिकल कितने मेंशन थे? 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, आज 470 दिखाई देती है उनकी संख्या। शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां 8 अनुसूची होती थी, आज अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके 12 हो गई है। ये थी जनरल इंफॉर्मेशन। कुछ और बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक के बारे में बताया गया, जिसका आर्टिकल 1 हमको पढ़ना है आज। पार्ट 1 में लिखा हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, और पार्ट 1 का आर्टिकल 1 क्या बता रहा है? आर्टिकल 1 बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि इंडिया का जो नाम है, इंडिया बोले या भारत बोले, बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। इस डिबेट में ना पढ़ते हुए हम एकदम फैक्ट्स को जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या होगा? भारत यानी कि इंडिया दैट इज भारत, नाम दोनों ही नाम, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, दोनों ही नाम हमारे मेंशन है। और लिखा हुआ है कि ये क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसके बाद नंबर 2 पे लिखा है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो इसका राज्य क्षेत्र होगा वो कहां पर लिखा जाएगा? प्रथम अनुसूची में लिखा गया है, उसके बारे में। थर्ड बताया द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, किन किन चीजों से मिलकर के बनेगा? टेरिटरीज हमारी कहां तक हैं? द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हमारी हो गई। द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो यूनियन टेरिटरीज, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। भविष्य में कोई और जगह को हम एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि संविधान निर्माता इस बात से भी परिचित थे कि कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि हम किसी दूसरे क्षेत्र को एक्वायर करें, तो उन्होंने उसके लिए भी सारी व्यवस्था कर रखी हुई थी। और आज भर भर के गालियां दी जा रही हैं संविधान निर्माताओं को, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कमी, कॉन्स्टिट्यूशन में वो कमी। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन फिर भी हमको ये जानना होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो काफ़ी काबिल और काफ़ी अच्छे कैरेक्टर, बड़ी ही अच्छी सोच के साथ उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो ये जो आजकल गाली दी जाती है, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। कम से कम हम इस चीज़ को जरूर समझें। आगे अब हम थोड़ा सा विस्तार देते हैं इसी को। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंग्लिश में संघ के लिए 2 शब्द आते हैं, एक यूनियन और दूसरा फेडरेशन। लेकिन हमने फेडरेशन शब्द को क्यों यूज नहीं किया? फेडरेशन शब्द यहाँ पर यूएसए के लिए यूज करते हैं। फेडरल कंट्रीज का आइडियल कंट्री कौन सा आता है? यूएसए। जब यूएसए का निर्माण हुआ तो 13 कॉलोनीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और फेडरेशन क्रिएट किया, जो कि कहलाया यूएसए। लेकिन यहां पर स्टेट्स के पास ज्यादा पावर थी बजाय के सेंटर से। स्टेट्स ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए हमने कल वीडियो में देखा था कि ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ दिखाई देता है। और इंडिया ये कहां अलग किस मायने में है? क्यों फेडरेशन नहीं बोल रहे? क्योंकि हमारे यहाँ पर राज्य कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं थे, इनको इनकी इच्छा से विलय नहीं किया गया था, ये अपनी इच्छा से मर्ज नहीं हुए थे आकर के। इनको साम दाम दंड भेद हर तरीके से कूटनीतिक चालों के द्वारा इसको अपने में सारे राज्यों को मिलाया गया था। और आज लोग कह रहे हैं कि किया ही क्या है, तो हम उन सब चक्करों में खैर ना पड़े, लेकिन फिर भी हम इस पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे जल्द ही कि क्या सच में भारत को एक करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कोई योगदान नहीं था? क्या अकेले ही उनका योगदान था या कोई और भी था? इनको हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। इसके बाद बात आती है कि भारत में क्यों ऐसा कहा गया, यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं, दूसरा स्टेट्स को ज्यादा पावरफुल नहीं बनाया गया, हमारे यहां पर यूनियन को ज्यादा पावरफुल रखा गया, जिससे कहीं ऐसा ना हो जाए
कि स्टेट्स अलगाववाद की स्थिति में चले जाएं, स्टेट्स डिमांड करने लगे अलग होने की, या कोई अपने को अलग घोषित ही कर दे। इसीलिए इसी समस्या से समझने के लिए, क्योंकि उस समय प्रिंसली स्टेट्स की संख्या 565 थी, जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ तब 565 देशी रियासतों में, जहां पे राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था, उनमें बटा हुआ था देश। और देखते हैं भारत क्षेत्रों के विषय में अनुसूची 1 में, यानी कि ये जो राज्य संघ क्षेत्र होगा इसके बारे में कहाँ लिखा, अनुसूची में लिखा गया। अनुसूची जहां पर मोर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। मान लीजिए आज हमने एक नया स्टेट क्रिएट किया, कहाँ लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से पेंटिंग करेंगे, जाके बिगाड़ेंगे या पन्ना ही फाड़ देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत होगी उसको कहाँ पे लिख दिया जाएगा, शेड्यूल 1 में लिख दिया जाएगा। आर्टिकल 1(3) क्या बताता है, संघ में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी जगहें होंगी। एक तो स्टेट होगा, दूसरा हमारी यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र होगा, और तीसरा अर्जित राज्य क्षेत्र होगा। कोई एक्विजिशन करते हैं हम, वो भी इसमें लिखा गया। अब बात आती है एक्विजिशन कितने टाइप से हो सकता है, इसको बहुत ध्यान से समझे। विजय, कहीं पर किसी क्षेत्र में विक्ट्री किया, जैसे कि हम जानते हो कि पुर्तगीज हमारे यहाँ गोवा में आजादी के बाद तक बने रहे, फिर पुर्तगीज को यहां से भगाना पड़ा, यानी कि ऐसी स्थितियां क्रिएट की गई कि वो छोड़ करके भागे, उनसे हमारा युद्ध हुआ, युद्ध के बाद हमने गोवा को एक्वायर किया। तो थ्रू विक्ट्री, किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके, आज हम जाकर के जैसे कि बताया जा रहा पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करके उसको अपने में मिला लें तो भी वो हमारे क्षेत्र कहलाएगा, और उसके बारे में इसमें मेंशन किया जाएगा शेड्यूल 1 में। कहां पर, शेड्यूल 1 में। इसके बाद बात आती है संधि के द्वारा। क्या भारत में कोई क्षेत्र संधि के द्वारा मिलाया गया? हाँ, फ्रांस के अंडर हुआ करता था चंद्रनगर। चंद्रनगर जगह कहाँ पड़ती है, चंद्रनगर पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो फ्रांस के पास ही 5 टेरिटरीज थी, इंडिया की 5 टेरिटरीज थी। कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि कौन कौन सी 5 टेरिटरीज थी जिसमें फ्रांस था, और आपको बताना है गोवा को हमने अपने भारत में कब विलय किया और फ्रांस से हमने कब चंद्रनगर को हासिल किया। इसके बाद एक और जगह, एक और टाइप हो सकता है अर्जित करने का, दावा रहित क्षेत्र पर दावा करके, किसी जगह पे कोई भी नहीं है, किसी का झंडा नहीं लहरा रहा, वहां पर हमने जाकर के अपना दावा ठोक दिया, तो वो भी हमारा पार्ट बनता है। जैसे न्यू मोर आइलैंड कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर किसी का दावा नहीं था और भारत ने इसको भी हासिल किया। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशंस और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।